वाणियाँ हैं वो 100% सत्य हुई है। तो आचार्य जी का अगला आधा घंटा आप लोगों के लिए, जिसमें आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। आचार्य जी आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उससे आपको वाकिफ करवाते हैं। आचार्य जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धर्मराज जी, आपको भी बदलते किस्मत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, इस कार्यक्रम को आप डिजिटली भी देख सकते हैं। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर जी बदल दे किस्मत टाइप करना है और आप इस कार्यक्रम को लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ आचार्य जी, शुरुआत आपके दो मूल मंत्रों से। जी दर्शकों, वो जो दो मूल मंत्र मैं आपको देता हूँ वो वास्तव में आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। वो दो मूल मंत्र में आपकी जो दो प्रॉब्लम है वो दोनों का सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला में जब हमारे पास लोग आते हैं दिखाने के लिए, अधिकतर मैंने देखा है कि 10-20 जगह दिखाने के बाद ही आते हैं हमारे पास, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिवानंद जी का फीस बहुत ज़्यादा है। इसका मैं आगे खंडन करूंगा कि फीस कम है ज़्यादा। तो उसमें शिकायतें तो सबसे पहला मिलता है, लोग कहते हैं मैंने कई जगह दिखाया, हमको संतुष्टि नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। ये संतुष्टि नहीं मिला, लाभ नहीं मिला कि एक जो से मेरा पहला मूल मंत्र है वो काफ़ी है। वो मूल मंत्र है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके भूत वर्तमान भविष्य तीनों को बता सके। इसलिए तो ज्योतिष को भविष्यवक्ता कहा गया। फिर समस्या बताने की आवश्यकता कहा। नंबर 2 जो दूसरा मूल मंत्र है उसमें है, आप अधिकतर रत्नों में ठगी का शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। जब किसी ने कह दिया अच्छा नहीं है, सही नहीं है, या आपको सूट नहीं करता है, आप जब चाहते हैं कि इसको हम वापस कर दें तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। तो इसका जो है सटीक उपाय है कि आप रत्न जहाँ से भी लें, आप उनसे लिखित लें, पैसे देते हैं, 10% काट के पैसे वापस। कोई भी ज्योतिष या कोई भी रत्न विक्रेता जब आपको लिख के देंगे कि 10% काट के पैसे वापस, तो सबसे पहले वो कभी गलत सामान तो देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगा रहेगा कि यदि मैंने गलत दिया तो हमें वापस कर देंगे वो, और आप कभी भी उसे पूरे हक के साथ वापस कर सकते, क्योंकि आपको लिखा रहता है। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको चल रहा होगा 10% काट के पैसे वापस, 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनसे आपको लगता है कि फीस ज़्यादा है और मैं कहता हूँ फीस कम है। उसमें सबसे पहला नंबर 1 जो है 24 कुंडली का बनना। यदि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है तो 24 कुंडली बनना चाहिए। नंबर 2 10% काट के पैसे वापस होना। आप खुद सोच लीजिए, 11,000 दे के दिखाना पसंद है या 500,000 में दिखा करके लाख, 2 लाख रत्न में ठगा जाना पसंद है। इन निर्भर आप पे करता है। 1 घंटे का समय का बुकिंग होना। तो इन सब बातों को जब आप देखेंगे आपको लगेगा वास्तव में मेरा फीस कम है। हम तो विश्वास साथ कह सकते कि सबसे कम फीस मेरा है। और आपके जीवन में हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपको इसकी आवश्यकता है। किसी ने कहा आचार्य जी आपने कार्यक्रम का नाम रखा है बदलते किस्मत, तो क्या आप किसी किस्मत बदल सकते हैं? तो दर्शकों, मैं किस्मत बदलने वाला कोई नहीं हूँ। किस्मत बदलते हैं आपकी जब जन्म कुंडली बनता है, जब अशुभ ग्रहों का निवारण होता है, उसके अनुसार रत्न धारण करते हैं तो निश्चित बदलता है। इसका छोटा सा उदाहरण दूँ मैं, कोई बच्चे हैं, किसी ने BTech कर लिया, MBA कर लिया, CA कर लिया, जॉब नहीं लग रहा है, परेशान है। जब जाते हैं ज्योतिष के पास, उनका विधि होता है, जॉब लग जाता है। किस्मत बदलना। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही है, जाते हैं ज्योतिष के पास, उनका समाधान होता है, शादी फाइनल हो जाता है। बिल्कुल बदलता है, बस आप करके देखें तो। आचार्य जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सागर जी हैं। सागर जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी सागर जी। हाँ जय माता दी सर जी। कहाँ से? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। किन के बारे में बात करनी है? मैं सागर से बोल रहा हूँ, मेरे बारे में पूछना। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4/7/1994। 4 जुलाई। टाइम बताइए सागर जी। रात्रि 9:55। 9:55 PM। जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। जन्म कुंडली बना है सागर जी? नहीं, मैंने नहीं बनवाई है जी। कुंभ लगन की कुंडली है, राशि आपके हो रखे हैं वृषभ राशि। अब देखिए इस कुंडली में देख रहा हूँ, सबसे पहले चंद्र मंगल का एक योग बना है जिसे कहते हैं अचल लक्ष्मी योग, और वो कहाँ बना है? 4थे घर में। तो आपको जीवन में भूमि, मकान, वाहन की कमी नहीं होगा। ये बात को तो नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे योग होते हैं। सूर्य बुध का बुधाती योग, राजयोग बना हुआ है, ये भी बढ़िया है। लेकिन समस्या क्या हो रखा है दर्शकों, याद रखिए, हर व्यक्ति के जीवन में 2 पहलू होता है। पहला होता है कर्म
दूसरा होता है भाग्य। निश्चित रूप से हम कर्म के बिना भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा है कि कर्म करते करते इंसान थक जाता है, जिंदगी निकल जाती है यदि भाग्य नहीं साथ देता। और आपके जन्म कुंडली में कर्म भी है और भाग्य भी है, दोनों है। तो आपकी कुंडली की स्थिति है, मैं देख रहा हूँ भाग्य के घर में ही गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। तो आपने कुंडली तो बनाया नहीं। तो सबसे पहला ये सटीक करना होगा कि आप कोई भी काम करने का प्रयास करेंगे, या जॉब की तैयारी हो, बिजनेस की तैयारी हो, या आपकी शादी की बातें हो, तो हर चीज़ आपको बनते बनते टूट जाएगा। दूसरा बात, आप प्रबल मांगलिक हैं। प्रबल मांगलिक किसे कहते हैं? एक तो मंगल से मांगलिक होते हैं, एक चंद्रमा से मांगलिक होता है, और एक शनि से मांगलिक होता है। तो आपकी कुंडली में शनि से ही मांगलिक है, चंद्रमा से ही मांगलिक है, और लग्न से ही मांगलिक है। तो ऐसे मांगलिक को प्रबल मांगलिक कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का विवाह में भी बहुत परेशानी होता है। मंगल दोष से नहीं होता है, इसके साथ और भी बहुत कारण है। जैसे लग्न में शनि बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर रहा है, सप्तम घर विवाह का होता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आप क्या करें, आप कुंडली बनवाइए। 10वें से मंगल जो है चंद्रमा के साथ अचल लक्ष्मी योग बना दिया, ऐसा कि चंद्रमा भी उच्च का है, जिसकी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रहा है। तो आपकी कुंडली में आपको ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। लेकिन जो आपके चंडाल जो बने ना, आपका भाग्य साथ ही नहीं देता है। लाइव कार्य करने में समय का अभाव होता है, हम 1-2 कुंडली देखते हैं, 24 कुंडली देख नहीं पाते हैं। तो हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा है बेटा? नहीं। हेलो? नहीं किया ही नहीं कभी? नहीं। पढ़ाई आपकी रुक गई थी क्या? दोबारा बोलिए। आपकी पढ़ाई रुक गई थी, स्टडी? नहीं, रुकी नहीं। आपने ग्रेजुएशन किया है? हाँ, किया है। आर्ट्स था कि कॉमर्स? मैं कंप्यूटर से किया, कंप्यूटर। बीटेक मान कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए? हाँ जी। बीटेक आपका हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जॉब क्यों नहीं लग रहा है? इसका बस यही कारण है। नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी कुंडली में गुरु राहु का बना है चंडाल जॉब। आप जॉब तो करते हैं, लेकिन जॉब का जो गेन होना चाहिए ना, आपको नहीं मिलने देगा। हम आपको सही बता रहे हैं कि भाग्य के घर में, नवम घर जो है ना भाग्य का होता है, जहाँ पे आपके गुरु राहु का बना है चंडाल दोष, ये आपको शादी में भी कहने का व्यवधान करेगा। अभी शादी नहीं हुआ है आपका? नहीं। आपको मैरिज में प्रॉब्लम करेगा। और ये कुंडली से ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए था। आप अभी भी तैयारी करेंगे ना, आपको गवर्नमेंट जॉब देगा, निश्चित देगा। यदि योग है देने का तो देगा, बस प्रॉब्लम क्या रखा है, गुरु राहु का चंडाल दोष। और इसके बाद 24 कुंडली बनना चाहिए। निश्चित रूप से आपको टीवी पर अभी आ रहा होगा कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी हो, आपका उत्तर भी हो। तो कहीं ना कहीं आपका भी और आपके माता पिता का भी ये होगा कि हमारे शादी कब होगी। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कुंडली में दशा की ओर। दशा चल रखा है आपके राहु में केतु का। तो फरवरी 26 से लेके मार्च 27 तक का आपका समय बिल्कुल डिस्टर्ब है। जब राहु में केतु का दशा आता है ना, तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ को जब उथल पुथल कर देता है। फिर भी हम देखते हैं, तो आगे बढ़ के थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है, तो आपका शादी का योग क्या चल रहा है? तो अभी कहीं शादी की बात तो चल रही है बेटा सागर? प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं बात नहीं बन पा, हाँ इसी कारण से नहीं बन पा रहा है। आपका जो चंडाल योग बना हुआ है और नौमास से बना है केमजोम योग। तो सबसे पहले बेटा आप 24 कुंडली बनवाइए। आप कार्यक्रम को देखिए, डेली कार्यक्रम आते हैं और भी लोग कॉल करते हैं। यदि आपको मैंने सही बताया है ना, तो इसका समाधान भी होगा। आपकी कुंडली में आपको सरकारी नौकरी का दिमाग इसीलिए नहीं जा पा रहा है कि जो चंडाल जो बना है ना, वहाँ पहुँचने नहीं दे रहा है। अब क्या होता है, करियर का एक अलग कुंडली होता है जिसे कहते हैं दशमास कुंडली। तो दशमास कुंडली का भाई केंद्र जो निकल जाएगा ना, परेशान करेगा। तो जब तक आपके 24 कुंडली बनेंगे नहीं, तो आपको लाभ नहीं मिलने देगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर शादी का योग कब आएगा? तो इस कुंडली के अनुसार 2027 एक तो योग बन रहा है 2026 में ही, 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच। यदि इसकी उपाय कर लें, 24 कुंडली बनवा लें, तो आपको निश्चित रूप से शादी का योग बन जाएगा। आपने तो कुंडली बनाया ही नहीं है, तो आप तो रत्न भी नहीं पहने होंगे। कुछ तो रत्न वगैरह नहीं पहने ना, जो रत्न पहनते हैं हम लोग। हेलो? हाँ, आप तो रत्न वगैरह नहीं पहने होंगे ना? नहीं, कुछ नहीं पहनते हम जी। तो आपका जो बीटेक हुआ है क्या चीज था? मैकेनिकल था? क्या चीज से किया था बीटेक आपने? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। IT सेक्टर में है। हाँ जी। आप ठीक है जॉब कीजिए, लेकिन आपको कुंडली के अनुसार जो पैकेज भी है ना, आपका पैकेज भी बहुत अच्छा नहीं। कितना पैकेज है बेटा? 25 लाख। 25 लाख का पैकेज है? 25 लाख?
हाँ जी। हाँ जी, तो एक बार आप कुंडली बनवा लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे पैसे कमाने से क्या फ़ायदा जो आप लाइफ में सेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आप एक बार कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए। आपको मैंने कहा है कि 25 नवंबर 2026 से लेकर के 10 दिसंबर 26 के बीच आपको विवाह का योग बन जाएगा। अभी क्या हो रखा है, विवाह की बातें बनते बनते आपका टूट जा रहा है कि रास्ता दे ही नहीं रहा है। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनी तिवारी जी हैं। सोनी जी, अब बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, कहाँ से बोले? हम दिल्ली मुकुंदपुर से बोल रहे हैं। जी जी, किन के बारे में बात करनी है सोनी? बाबा, मैं अपनी फैमिली के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपनी बहन के बारे में? नहीं, फैमिली, बेटी बेटा। सॉरी? अपनी लड़की और लड़के के बारे में। एक की बात होती है, एक लाइव कार्यक्रम में एक का बात होगा। अच्छा, बेटी के बारे में बता दीजिए। नाम बताइए बिटिया का। सिद्धि तिवारी। डेट ऑफ बर्थ? 27 दिसंबर 2011। 27 दिसंबर 2011। टाइम क्या है बेटा? 7:50। 7:50 सुबह की शाम? सुबह। सुबह में। जन्म स्थान? रोहिणी। सॉरी? दिल्ली। रोहिणी। आपने कुंडली बनाई है बेटिया का? नहीं। धनु लग्न की कुंडली है, मकर राशि है। जैसे को मैंने कई बार कहा है, थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए कि आखिर इसका नाम जन्म कुंडली क्यों पड़ा। कोई जन्म कुंडली कहते हैं, कोई जन्म पत्रिका कहते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इसका नाम जन्म कुंडली जन्म पत्रिका इसलिए रखा, लोगों को सावधान करने के लिए कि जैसे बच्चे जन्म लें तो तुरंत जन्म पत्री बननी चाहिए। अभी किस क्लास में पढ़ रही है गुड़िया आपकी? 8th में। देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले धनु लग्न है, राशि मैंने कहा मकर राशि है। सबसे पहला इनका पॉजिटिव हो रहा है, वो शनि उच्च का बैठा हुआ है। कहाँ पे? इनकम के घर में। तो ऐसे बच्चे 99% हाई एम्बिशियस होते हैं, इनका सोच बहुत ऊंचे स्तर का होता है। और मेरी बात को आप आज गांठ बांध लीजिए, ये लड़की आपकी जो है ना, आगे जा करके ये यूपीएससी करेगी, यूपीएससी करके ये आईएफएस का जॉब करेगी, इंडियन फॉरेन सर्विस। ये इंडिया में रहने का कुंडली नहीं है। ऐसे बच्चे विदेश में रहते हैं, वहाँ पीआर भी मिलेगा, बहुत अच्छा कुंडली है। लेकिन कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में और नमाज कुंडली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि 24 कुंडली बनना चाहिए। 24 कुंडली का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इनके करियर बहुत अच्छे जा रहे हैं। 10वें घर का मालिक बुध जो है द्वादश घर बैठा हुआ है, जहाँ से विदेश यात्रा देखते हैं, विदेश प्रवास देखते हैं, विदेश में जॉब देखते हैं। तो भाग्य का मालिक हो, 10वें घर का मालिक हो, लग्न का मालिक, 3 का मालिक यदि बैठ जाए तो 99% ऐसे बच्चे विदेश में जॉब करते हैं, विदेश में रहते भी हैं। तो ये कुंडली में वर्तमान दशा जा रहा है मंगल में शुक्र का। तो मैं आपसे कहूँगा कि कुंडली बनवा लीजिए, बच्ची आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी इसका जो स्टडी का बेस जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये पढ़ने में अभी मीडियम है। कैसा पढ़ने में है बेटा? मीडियम ही है बाबा। हाँ, मैंने कहा ना मीडियम है। आप खुद सोचिए, मीडियम बच्चे हों और किसी को यूपीएससी करना है, तो जब तक बहुत तेज नहीं बनेगा ना, तो यूपीएससी तो नहीं हो सकता ना, कॉमन चीज़ है। तो अभी भी कुंडली बना के उपाय करवाओगे ना, तो ये 99% बहुत टॉप में चली जाएगी। और आपकी बच्ची कहीं से मांगलिक नहीं है। बहुत को मैं देखा मांगलिक नहीं होते हैं, कोई ज्योतिष कह देते हैं मांगलिक हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो आपकी गुड़िया कहीं से मांगलिक नहीं है। कुंडली बहुत बढ़िया है, 2 राजयोग बना हुआ है। इसकी कुंडली बनवाइए, बना के उपाय करवाइए। किमी चौधरी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं आचार्य जी। मैम, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी सर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली शादरा। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12/11/2003। 12 दिसंबर। 12 नवंबर। आपने कहा 12/11। 12/11। 12/11 2003। जी। टाइम क्या है बेटा? जन्म का समय? 4:35 शाम को। 4:35 PM। जी। और जन्म स्थान दिल्ली है? जी। क्या नाम बताया आपने बेटा? किम्मी, KIMMI। मेष लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है। तुम्हारी भी कुंडली नहीं बनी है अभी? नहीं बनी है। अब इस कुंडली में क्या होता है, मैं देखता हूँ अधिकतर लोग बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं, और होना भी चाहिए। हर माँ बाप का अधिकार होता है चिंतन करना। तो ये कुंडली में
लोग चाहते तो हैं मेरे बच्चे IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। खाली चाहने से नहीं होता है, कुछ ग्रहों का दोष होता है ना तो परेशानी भी करता है। मेष लगन की कुंडली है, राशि मिथुन राशि है। सबसे पहले आप जैसी कुंडली बनवाओगे ना तो देखना चंद्र शनि का एक बना है 20 दोष। 20 का मतलब क्या होता है? जहर, पॉइजन। तो ऐसे बच्चों को जीवन में ना जहर घोल देता है। दूसरा, मेष लगन की कुंडली में सप्तम भाव, जहां से हम विवाह देखते हैं, सप्तम भाव में सूर्य नीच राशि का है और केतु के साथ, मतलब लग्न में राहु बैठा हुआ है। तो ये आगे जाकर के 2003 का जन्म है तो आपका एज जो है अभी चल रहा है 23 ईयर्स। तो ये आगे जाकर के ना आपको शादी में भी प्रॉब्लम करेगा। क्यों? कि सप्तम घर में या किसी घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए तो घर को खराब कर देता है। तो सूर्य नीच का हो गया, केतु के साथ ग्रहण लगा दिया, नीच का भी है, चंद्र शनि का 20 दोष बना हुआ है। तो ये आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, आपके करियर को लेके भी और आगे जाकर के मैरिज को लेकर के भी। करियर को इसीलिए कर रहा है कि मेष लगन की कुंडली में ना जॉब का मालिक शनि होता है। शनि जो है ना चंद्रमा के साथ बैठ करके 20 दोष बना दिया है। तो आप अभी कोई जॉब का तैयारी चल रहा है बेटा? हाँ जी। क्या तैयारी कर रहे हो? SSC वगैरह का क्या तैयारी कर रहे हो? SSC का, टीचिंग का क्या तैयारी कर रहे हो? BSc नर्सिंग कर रही थी बट वो बीच में ही रह गई। क्या चीज का बेटा? सॉरी, क्या चीज का तैयारी कर रही हो? शादी का भी नहीं। सॉरी, शादी नहीं, आपको जॉब का तैयारी नहीं कर रहे हो अभी? हाँ जॉब के लिए कर रहे हैं। हाँ, क्या चीज का तैयारी? तो पूछ रहा हूँ क्या तैयारी कर जॉब का? अभी BSc नर्सिंग कर रही थी बट वो छूट गई थी बीच में कॉलेज से, और अभी पापा कोई और चीज के लिए लाए थे, BSc रेडियोलॉजी टाइप कुछ मेडिकल के लिए। तो आप पापा से पहले बोलो कुंडली बनवाने के लिए। दर्शकों, मैं जिनको भी कहता हूँ केंद्रम योग, 20 दोष, चंडाल दोष, ग्रहण दोष, तो मैं ऐसे नहीं कहता, कुंडली में होता है तभी मैं कहता हूँ। आप जब मिलने के लिए आएंगे ना तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, कैसे बनता है केंद्रम दोष, कैसे बनता है ग्रहण दोष। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना। चांदी ग्लास में पानी पियो, यदि चांदी ग्लास में नहीं लेना है तो स्टील ग्लास में पानी डालो, एक चांदी का कॉइन डालो सिल्वर का और ढक दो और पानी सुबह सुबह पी लो। थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में लगन का मालिक मंगल होता है। तो इस कुंडली में जो स्थिति बन रखा है वो 20 दोष होने के कारण से ना तुम्हारा हर काम को ये बिगाड़ने का प्रयास कर रखा है। और 7वां घर, क्योंकि 23 साल उम्र हो गया है तो माँ पिताजी चाहते हैं, लड़की है तो माँ पिताजी चाहते हैं कि चलो भाई उम्र में शादी एक हो जाए, तो थोड़ा सा वहाँ भी ये परेशान कर रखा है। लेकिन आखिर शादी कब होगी? जॉब और शादी हम दोनों की बात करते हैं तो 2027 का मई जून के आसपास आपको जॉब का योग बन रखा है बेटा। और 2028 में नवंबर दिसंबर के आसपास आपकी शादी का योग बना हुआ है। दोनों काम रुका हुआ है, दोनों काम निकल जाएगा यदि कुंडली बनवा करके इसको पाई कर लिया जाए। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन जी हैं। सचिन जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। हेलो। हाँ, जय माता दी सचिन जी। जय माता जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ। किन के बारे में बात करनी है? तो खुद के बारे में बात करनी सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 15/4/1985। 15 अप्रैल 1985। टाइम क्या है बेटा? शाम को 10:13 पे। 10:13 रात में, नोट शाम 6 बजे 7 बजे होता है जी। जन्म स्थान? जन्मस्थान हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा। क्या नाम बताया आपने? सचिन। सचिन जी। वृश्चिक लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है। हाँ जी। आपका जन्म पत्री बना है बेटा? जन्मपत्री बनवाई थी मैंने किसी और पंडित जी से। एक चीज तो ध्यान रखना, कभी मैं आपको बहुत अच्छा सावधान कर रहा हूँ, है ना। जीवन में कभी भी दर्शकों ऐसे भी मद्यपान तो खराब होता ही है, शराब पीना कहीं से अच्छा चीज नहीं होता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ग्रहों का जोग ऐसा बन जाता है ना कि आदमी को उंगली पकड़ के पहुंचा देता है। तो आपकी जो कुंडली है ना, छठे घर में, छठा घर क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। तो छठे घर में सूर्य मंगल राहु दोनों बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ग्रहण दोष बन गया, अंगारक दोष बन गया। तो इस कुंडली का एक सत्यता हम जानना चाहेंगे कि आपके पापा जी कोई जॉब में है क्या बेटा? नहीं, बेरोजगार है जी वो। सॉरी, वो घर पे रहते हैं। नहीं, आप उन्होंने कभी जॉब नहीं किया? उन्होंने कभी नहीं किया इसमें, जॉब नहीं किया जी। तो आपकी कुंडली में ना बुध शुक्र का एक कॉम्बिनेशन बना है जो बना हुआ है राजयोग। लेकिन इस कुंडली में वृश्चिक लगन का मतलब होता है कुंडली का बनना 8 नंबर से। तो 8 नंबर की कुंडली में ना जॉब का मालिक सूर्य हो जाता है। और सूर्य उच्च राशि में तो है,
उच्च का है, पूर्ण उच्च का है, लेकिन किसके साथ? राहु के साथ। तो जैसे ही राहु लग गया ना तो सूर्य को ग्रहण लग गया। तो ये ग्रहण कहाँ लगाएगा? आपके करियर में। आप जॉब हो, बिजनेस हो, दोनों में परेशानी करता है ये। आपको जॉब करते हो बेटा? मैं अभी जॉब करता हूँ फील्ड वेरिफिकेशन की। क्या चीज में? कोई गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, प्राइवेट जॉब है, फील्ड वेरिफिकेशन। प्राइवेट जॉब में है। तो इस कुंडली में आपके अंगारक दोष, ग्रहण दोष बना हुआ है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रखा है। और आपको नमाज कुंडली देखते हैं ना, तो नमाज कुंडली बहुत टॉप का है। नमाज कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चों को विवाह के बाद भाग्योदय हो जाता है। शादी आपकी हो गई है? शादी हो चुकी है सर मेरी। वही तो मैं कह रहा हूँ, शादी हो चुकी है आपकी। हाँ जी, आपकी शादी हो गई है ना? हाँ जी, एक बेटा भी है। हाँ बेटा, तो आप एक बार ना, आप दो चीज ध्यान रखना। सबसे पहले जीवन में भूल करके भी, अभी जो मैं बताया था ना, कभी भी आप वाइन टच मत करना, नहीं तो आपका लीवर कमजोर खराब कर देगा। छठा घर वाइन जी, वाइन, हाँ वाइन, शराब कभी नहीं पीऊंगा सर मैं। हाँ, कभी टच मत करना, मानी लेना ही नहीं है ना, नहीं तो आपको सीधे किडनी को इफेक्ट कर देगा, है ना, किडनी को डिस्टर्ब कर देगा ये। और कुंडली आपका बहुत बढ़िया है, और इसमें एक बना है काल शब्द दोष। तो जन्मपत्री आपकी बनी थी तो आपने पूजा करवाया था काल शब्द का? मैं नहीं करवाया सर। आपको इससे क्या फायदा? हम डॉक्टर को दिखा लेंगे और दवा खाएंगे नहीं तो फायदा नहीं होगा ना आपके दशा। मैं पंडित जी ये जानना चाहता हूँ कि मैं करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा? मत सोचो। मेरी डेट ऑफ बर्थ चेक करो, आप देखो एक बार यार। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, वृश्चिक लगन का कुंडली है, बहुत सही है। आपको मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपकी जॉब, आप जो भी जॉब करते हैं ना, उस जॉब में आपको गेन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना? जो जॉब में गेन मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल उठता है, आपने प्रश्न कर दिया करोड़पति बनेंगे नहीं, है ना? वो मैं बनना चाहता हूँ। जी जी जी, वो सबको चाहता है। हम भी चाहते हैं मेरे घर में एक हेलीकॉप्टर लग जाए, मेरा अपना घर में हेलीपैड हो जाए, एक हेलीकॉप्टर लग जाए, मैं भी रोज सोचता हूँ, है ना? तो आपके खुली में, हाँ आपकी खुली में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप अपनी पत्नी को बोलिए बृहस्पतिवार का व्रत करने, सबसे पहला। ठीक है जी। हालांकि मैं उपाय बताता नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ। और आप क्या करना ना, प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नावली का पाठ कीजिए। ठीक है। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली में जो आपका धन का जो इच्छा है ना, सबको इच्छा होता है, क्योंकि भौतिकवादी जीवन है ना, बिना पैसा कुछ नहीं होता। तो धन का जो मालिक है बेटा वो गुरु है, और गुरु ना आपका नीच का बैठा हुआ है। अच्छा। तो क्या करेगा ना, धन को संचय नहीं होने देगा। आप पैसे कमाओगे ना, कहाँ चला जाएगा मालूम ही नहीं होगा। हाँ, ऐसा होता है बेटा? ऐसा होता है। हाँ, माने बर में, बीमारी में, किसी न किसी में निकल जाएगा। आप किसी को दे दोगे ना, फिर वापस नहीं होगा। ये सब थोड़ा सा निगेटिविटी बना हुआ है ना, तो थोड़ा सा इसको हम उपाय कर लेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगा। हम करोड़पति की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जीवन में आनंद करते हैं। आनंद में आपको कमी नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय का चक्र चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। आपकी कुंडली कह रहे हैं 2025 से थोड़ा आपका डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। कैसा लग रहा है, सही से बताइएगा। थोड़ा मैं 2025 में बड़ा दुखी था जी। हाँ, 2025 जो है ना, 25 से आपको डिस्टर्ब जा रहा है। इस कुंडली के अनुसार अक्टूबर 27 तक समय बेटा खराब है। अक्टूबर 27 से फिर अच्छा हो जाएगा। तो क्या मेरा मानना है कि अक्टूबर 27 तक हम इंतजार करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उपाय कीजिए, उपाय करेंगे, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा आपके जॉब में भी, आपके इनकम में भी। जो पैसा फंसता है, पैसा नहीं रुकता है, उसका भी आपको रास्ता मिलते चला जाएगा। आपकी कुंडली में 2 बच्चे का योग है, एक बेटा का, एक बेटी का। अभी एक ही बच्चे है आपके? हेलो, हाँ, मेरे दुआ कर दो, मैं करोड़पति बन जाऊँ बस जी। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ बहुत जल्द। मत सोचे बेटा, करोड़पति से ज्यादा अच्छा है ना कि पहले मन में शांति हो, घर परिवार आनंदित हो। मैंने देखा है, अरबपति आदमी को भी देखा है, अरबपति आदमी है और चल नहीं पा रहा है। मैं कितने को देखा है ऐसा। क्या काम का अरबपति वो। भगवान करे आप खूब पैसा कमाओ, जीवन सुख में हो। पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं है। आप कितने को देखोगे ना बेटा, आपका लाइफ अभी स्टार्ट हुआ है। मैंने बहुत देखा है, दुनिया बहुत कुंडली भी देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि पैसा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और परेशान है, खुद खा नहीं पा रहे हैं, भोजन नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। क्या काम का पैसा। तो सबसे पहला क्या होता है, निरोगी काया। आप स्वस्थ रहेंगे, सबसे पहला धन होता है। आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि छठा घर जो होता है ना, रोगरी शत्रु का होता है, जहां पे सूर्य मंगल राहु बैठा हुआ है। सूर्य क्या है, सन इज द फायर, आग है। मंगल क्या है, आग है। राहु क्या है, आग में घी है। तो आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम कर देगा ना कि आपको ऑपरेशन करना बतला देगा। तो सबसे पहले आप बेटा पूरा चार्ट बनवाइए और इसका उपाय कीजिए, जो आपको अच्छा लाभ देते हैं। ठीक है, एक और कॉलर इस वक्त आचार्य जुड़े, युवराज जी हैं। युवराज जी जल्दी से आप सवाल पूछिए, समय की कमी है। जी, बहुत प्यारा सा नाम है युवराज। युवराज, जय माता दी। जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली शाहदरा। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/1/2007। 17/1/2007।
टाइम क्या बेटा? 7:55 सुबह का। 7:55 सुबह का। जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं सर। मकर लगन की कुंडली है, धनु राशि है, और आपका जन्म भी ना गंडमूल में हुआ था। हर व्यक्ति का इच्छा होता है, जैसे उन्होंने कहा हम करोड़पति बनेंगे। हमें याद आ रहा है एक बार हमारे पास पंजाब से, चंडीगढ़ से कोई व्यक्ति आए थे दिखाने के लिए। उनका एज जो है ना 85 के आसपास था। सोच लीजिए, वो आए थे दिखाने के लिए और बार बार कहते थे कि मुकेश अंबानी बनेंगे, मुकेश अंबानी बनेंगे। तो मुझसे नहीं रहा गया। क्या भाई साहब, आप अपनी उम्र का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जो भगवान आपको दिया है ना उसमें खुश रहने का प्रयास कीजिए, और अपने से नीचे जो कमजोर व्यक्ति है तो मदद करने का प्रयास कीजिए। क्या करना है अगर पति बन के, मुकेश अंबानी बन के? इंडिया में हर लोग मुकेश अंबानी, आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है? हर व्यक्ति के साथ अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी होते हैं। युवराज, आपकी कुंडली बिल्कुल युवराज का है। आपके माता पिता ने नाम भी युवराज रखा है, और कुंडली भी आपका बिल्कुल युवराज का ऐसा है, अर्थात राजा का ऐसा जीवन जीना। राजा का बेटा को युवराज कहा जाता था। तो ये युवराज जो है ना, युवराज वाली कुंडली आपका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रखा है? सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है। दर्शकों, आपके पास कुंडली खोल के देखिएगा। मेरा तो 21,320 कुंडली देखने का कटु अनुभव है कि जिसके सप्तम घर में कोई भी लग्न हो, यदि शनि बैठ गया तो उसकी मैरिज लाइफ को एकदम डमाडोल कर देता है, खराब कर देता है। विवाह की बात बनने नहीं देता है, विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। आपकी कुंडली में आपको मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी बता रहा है। आपको जॉब कर रहे हैं बेटा? नहीं सर, बिजनेस में ज्यादा ध्यान रहता है। नहीं, जब बिजनेस चल रही है आपके? पढ़ाई कर रहा हूँ वैसे सर मैं अभी तो। आपका 2007 का जन्म है ना? आपका लगभग 19 साल हो गया लगभग। हाँ जी सर। 19 पूरा हो गया और 20 में प्रवेश हो गए हुए, ठीक है? 20 में। हाँ। तो आपका बिजनेस क्या चीज का है? कोई जल से संबंधित है? क्या चीज का बिजनेस करते हो आप? नहीं सर, अभी तो वैसे तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मेडिकल की। मेडिकल पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी सर। आपने पीसीबी लेके पढ़ाई किया है? हाँ जी सर। अब हमसे कल बात कर लीजिएगा एक बार। 11 से 12 जो है प्रत्येक दिन हम बात होती है। अब हम उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे, डिटेल देके प्रयास करें। आपने कोई तैयारी वगैरह किया है, नीट वगैरह की? सर मैंने तैयारी नहीं करी थी, डायरेक्ट पेपर ही दिया था 12th के बाद। बेटा तो तैयारी करो तब होगा ना। आप मेडिकल की तैयारी करोगे, नीट को तो सारांशी तो है नहीं। और आपकी जो कुंडली बन रखे है ना, इसमें नीट का अर्थात MBBS का कहीं से योग नहीं बन कर रहा है। दुर्गा माता करे आप अच्छे डॉक्टर बन जाओ, मेडिकल में चले जाओ। मैं प्रार्थना यही करूंगा, आपके लिए शुभकामना दूंगा। लेकिन क्या होता है, कुछ ग्रहों का दोष होता है ना, तो व्यक्ति को भटका देता है। मैंने कितना कुंडली देखा है, लेना है आर्ट्स तो ले लेते हैं साइंस, लेना है साइंस ले लेते हैं आर्ट्स। इसी संबंध में मैंने देखा था एक कुंडली, जो कि धनबाद का ISM का स्टूडेंट था, मैंने द्वारा बताया भी। वो लड़का पेट्रोलियम इंजीनियर था और 55-60 लाख की पैकेज थी कि ज्योतिष ने कह दिया अब तैयारी करो UPSC का। जॉब भी छोड़ दिया, 5 साल तैयारी करते रह गया, लास्ट में चला गया डिप्रेशन में, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि परफेक्ट योग नहीं मिलेगा ना तो व्यक्ति को भटका देता है। तो इसकी डिटेल हम बात करेंगे आपसे, खास करके कल 11 से 12 के बीच में आप हमसे बात करेंगे। और दर्शकों, जिनका भी फ़ोन नहीं लगा है, आप सुबह में 11 से 12 हमसे बात कर सकते हैं। जिनको कार्यक्रम अच्छा लगता हो, आपके नंबर आ रहे हैं 4 वाले, आप हमारे परिवार का सदस्य